हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा सन 2023 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगी। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। तो एमिल पुस्तक के जो लेखक हैं वो प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो थे। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो हैं। आदर्शवाद शिक्षा शास्त्री नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि आदर्शवाद शिक्षा शास्त्री नहीं है। प्लेटो नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, मारिया मांटेसी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मारिया मांटेसी जो है वो आदर्शवाद शिक्षा शास्त्री नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि शिक्षा विकास एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन का यह कथन है। किसने कहा था? जॉन डीवी का है, कॉन्ट का है, प्लेटो का है या अरस्तु का है? तो ये जो कथन है वो जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा विकास एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना जीवन का क्या है? ये कथन है। अब हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्य संस्कार होता था। ये गुरुकुल में होता था, मुगल कालीन में होता था, बौद्ध कालीन पद्धति में होता था या वैदिक कालीन पद्धति में हो? तो ये जो होता था ये बौद्ध कालीन पद्धति में होता था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था कि नीति शास्त्र, भूगोल शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो हम लोगों को क्या नहीं पढ़ाया जाता था? नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ? तो सन 1937 में यह आयोजन स्टार्ट हुआ था। मुगल में उच्च शिक्षा केंद्र कौन सा था? मुगल में जो उच्च शिक्षा का केंद्र था वो मदरसा था। मदरसा क्या है कि यह बड़े बच्चों को शिक्षा दिया जाता है और मकतब क्या है कि छोटे बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाती है। बाल देवो भवा यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? फ्रोबेल की थी, गीजूभाई बोधका की थी, कि रूसो की थी या जॉन डीवी की? तो ये गीजूभाई बधोका की थी। किसकी थी? गीजूभाई बधोका की थी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। युग धर्म कहा जाता था। परिवर्तन मान्य मूल्यों को, शास्त्रीय मूल्यों को या पहला व दूसरा दोनों है? तो इसमें पहला व दूसरा दोनों है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है कि दिवा स्वप्न के लेखक कौन है? गीजूभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो इसका हो जाएगा गीजूभाई बधेका। संविधान की किस भाषा को राजभाषा की दर्जा मिली है? तो वह है हिंदी को। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा किसको कहते हैं? पत्राचार शिक्षा को, दूरस्थ शिक्षा को या स्वतंत्र अध्ययन को? उपयुक्त सभी, क्योंकि दूरवर्ती शिक्षा पत्राचार के माध्यम से भी हो सकता है। दूरवर्ती शिक्षा है तो दूरस्थ के माध्यम से होता है। ये स्वतंत्र अध्ययन होगा ही है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। शिक्षा एक दोमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था कि शिक्षा एक दोमुखी प्रक्रिया है? तो इसको कहा था एडम्स ने। किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, कहा था किसने? अब्राहम लिंकन ने, सीले ने, बायो बोर्ड ने या महात्मा गांधी ने? तो इसको किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। तो आज हमने सन 2023 के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर सॉल्व किया है, बहुविकल्पी। ऐसे ही मैं आगे आप लोगों को सारे पेपर के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने और हमारे चैनल से जुड़िए। हम लोग आपको धीरे धीरे करके सारे ही पेपर को सॉल्व